नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 हिंदी अनिवार्य यानी हिंदी कंपलसरी का पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये पेपर आपका 24 मार्च का होने वाला है। फुल आंसर की आपको बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर का आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं अभी पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर पूर्णांक आप 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। उस समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला। अब बात करते हैं खंड ए के बारे में। हम बात करते हैं सभी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बात करते हैं प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं। इसमें डी आएगा, क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जनतंत्र को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर है विचारों का अभिव्यक्त करने का माध्यम है भाषा। नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं कि एडिटर शब्द का पारिभाषिक अर्थ है संपादक। नेक्स्ट 5 नंबर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब है। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो अपाहिज पर। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है, वंचित वर्ग का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की बात करते हैं। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो 7 नंबर में बेटा जी आपका स आएगा, वंचित वर्ग का। फिर 8 नंबर की बात करते हैं कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, जिसमें राइट आंसर आ जाएगा। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसमें ए आ जाएगा। जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है, इसमें बे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सामने ये रहा कि अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमें सदा के लिए बेकार कौन बना सकता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर की कहानी में जो हुआ होगा वो समहाउ इम्प्राइवर इन जुमलों में कौन सा भाव निहित है, उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो आपके सामने ये है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। 15 नंबर है कि आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, तो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। 15 नंबर बात करें कि लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते रहते हैं, वह आएगा। 16 नंबर रिटायर होने के बाद किसंदा ने यशोधर बाबू के पास रहने की पेशकश क्यों नहीं की, तो इसमें ए आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। भाषा का लिखित रूप में ही वर्णन कहलाता है, तो सबका आंसर आपको उसके सामने दे रखा है। दूसरा है कि प्रातःकालीन ब्राह्मण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में सब शक्ति कौन सी है, तो अविदा होगी, ठीक है। कौन सी होगी, अविदा। 3 नंबर में तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बहुत छाए उक्त पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है, क्या, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर है, तो 4 नंबर में आपका कदाचार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर में आपका उत्तर यहाँ दे रखा है, 5 नंबर में सॉरी यहाँ दे रखा है, 6 नंबर का ये अतिशोक्ति है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, जो आपके सामने है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है। ये आपका गद्यांश है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसमें छांट कर आपको करने हैं। तो ये जो ये आपका पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद में ये 6 क्वेश्चन आपको सामने दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर की बात करते हैं, ये 3 का आ गया, फिर ये 4 नंबर क्वेश्चन आ गया।
4 नंबर में एफ पटेल गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में पहले 3 नंबर में गद्यांश था, 4 नंबर में आपका पद्यांश आ गया। तो ये आपका पद्यांश पढ़ लीजिए। उसके बाद में ये नीचे 6 क्वेश्चन दे रखे आपको, उसका उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये आपके जो खंड ए का पहला नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया मैंने, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन था खालिस्तान वाले, तो यहाँ से कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में ये है आंसर आपका। ठीक है, तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का छक्का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यह है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की 5 नंबर में बात करते हैं कि ड्राई एंकर किसे कहते हैं। 6 नंबर का लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर आपको बताना है। 7 नंबर में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड महाकुंड की विशेषता आपको बतानी है। 8 नंबर के पतंगों के साथ साथ भी वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और क्यों उड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको बताना है। 9 का जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते हैं, नहीं बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। कथन का आज से स्पष्ट आपको करना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा 5 नंबर का जो आंसर है यहाँ पे देखने को मिलेगा खंड ब के अंदर। 5 नंबर ड्रा एंकर, फिर 6 नंबर का जो आंसर ये है, फिर 7 का आ गया, फिर 8 का आ गया और फिर ये 9 का आ गया। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, फटाफट लिख लीजिए कि अपने पास टाइम बहुत कम है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये आपका खंड 6 की बात करते हैं, जो 10 से 14 तक क्वेश्चन है। 60 शब्दों से 80 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। 10 नंबर में कि कालिदास ने सीरीज की कोमलता, द्वितीय ने उनकी कठोरता के विषय में क्या कहा। सीरीज के फूल निबंध के आधार पर आपको लिखना है। इसमें आपको अथवा भी देखने को मिलेगा कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। इस संदर्भ में नदियाँ का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व होता है, उसके प्रकार उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता का मूल प्रतिपादे लिखना है। अथवा भी आपको दे रखा है। 12 नंबर है नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी को और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकराहट चलती रहती है। तो सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर आप उस कथन को समीक्षा आपको करनी है। अथवा में है कि जूझ आत्मकथात्मक अंश के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, तो वो आपको लिखना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कवि कुंवर नारायण की व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय आपको बताना है। कि महादेव वर्मा का साहित्य परिचय आपको लिखना है, ये अथवा में भी है। ठीक है, उसके बाद युवा पीढ़ी के घटते संस्कार विषय पर पिछले आपको लिखना है। नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग विषय पर आपको एक आलेख लिखना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों 10 नंबर का जो आंसर था वो यहाँ से खंड 6 के अंदर 10 नंबर का ये 10 नंबर का जो अथवा का क्वेश्चन था उनका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 11 का आ गया, 11 का अथवा का भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 12 नंबर और 12 नंबर का जो अथवा है उसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से फटाफट नोट कर लीजिए। 12 नंबर अथवा का भी आ गया है। 13 का ये रहा, 13 का अथवा है। फिर 14 नंबर है युवा पीढ़ी घटते संस्कार, उसका भी अथवा का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, खंड द के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पद्यांश की ये सब प्रसंग व्याख्या करना आपको 6 नंबर का रहेगा ये। उसके बाद में 16 नंबर में पद्यांश दे रखा है, उसकी सब प्रसंग व्याख्या करना आपको, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। फिर 17 अपने विद्यालय में कार्यालय सामग्री करने हेतु एक निविदा लिखना है। भारत अथवा है इसका भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से श्री नरेंद्र सिंह लिपिक के पद पर नियुक्त की संदर्भ में एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत करना है। फिर 18 नंबर में एक विषय पर 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। 215 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो प्रसंग है, व्याख्या है,
इस प्रकार से इसको पॉइंटों के आधार पर कर सकते हो। ठीक है, विशेष लिखना है इसका। इसके बाद अथवा का भी दे रखा है कि प्रसंग व्याख्या, इसका भी विशेष आपको करना है। ठीक है, 16 नंबर है, 16 नंबर में आपको दे रखा है प्रसंग व्याख्या करना है आपकी उसको, फिर अथवा भी दे रखा है, अथवा का आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर 17 नंबर में ये निविदा है, तो निविदा के अंदर आपको लिखना है सूचना कि इस प्रकार आज की उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर है। ठीक है, इस प्रकार आप उसको तैयार करना। ये नेक्स्ट है, इसमें ज्ञापन भी है भारत सरकार के द्वारा, अथवा में देखने को मिलेगा ही। फिर आपका ये निबंध है, निबंध के अंदर आपको प्रस्तावना है, योग के साक्ष्य है, योग का महत्व है, वर्तमान में योग की स्थिति है, उपसंहार है। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।